वाला अल्केन है प्रोपेन, और इसीलिए उसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया उसका? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? तो अब कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दैट इज ईथर। फंक्शनल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन, कॉमन नेम है डाइअल्किल ईथर विच इज अ सिंपल ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे लगा है बच्चों मिथॉक्सी, तो फिर इसका नाम हो गया 2-मिथॉक्सी। चेन में 3 कार्बन है इसीलिए वो हो गया प्रोपेन, तो पूरा नाम हो गया उसका 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया बच्चों ईथर। सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कीटोन, या पहले अल्डिहाइड डिस्कस करेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, और इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसका जो कॉमन नेम लिखते हैं वो कॉमन नेम उसका जो लिखते हैं इकड़े बाटूगा ना, तो उसका जो कॉमन नेम होता है वो डिपेंड करता है उसके हाइड्रोजन के ऊपर, सॉरी कार्बन के ऊपर। अगर उसके पास एक कार्बन है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, 2 है तो एसिडिक एसिड। लर्न है ना कि लिख दूं? ठीक है, देखो एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड लगा देना, 2 है तो एसिटिक, 3 है तो प्रोपियोनिक, 4 है तो ब्यूटीरिक, और 5 है तो वैलेरिक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, 1 है तो फॉर्मिक एसिड, 2 है तो एसिडिक एसिड, 3 है तो प्रोपियोनिक एसिड, 4 है तो ब्यूटेरिक एसिड, और 5 है तो वैलेरिक एसिड। उसके बाद आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में आपको पॉस मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नॉस मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आपको लिखना है नॉप, नॉप स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ पेरेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अल्केन, और अल्केन में का आपको निकालना है ई, और अल्केन में का ई निकाल के आपको वहां पे लगाना है OIC एसिड। ध्यान में रखेंगे क्या लगाएंगे वहां पे? OIC एसिड। एक बात ध्यान में रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है OIC एसिड। वंस मोर, क्या होता है इंपॉर्टेंट वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का? OIC एसिड। OIC एसिड स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है, सॉरी आईयूपीएसी नेम है, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बच्चों OIC एसिड। तो OIC एसिड आपको यहाँ पे लगाना है, तो फिर उसका नाम हो जाएगा अल्क्यानोइक एसिड। क्या नाम होगा? अल्क्यानोइक एसिड। सो दिस इज द अल्क्यानोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका OIC एसिड, और इसका नाम हो गया अल्क्यानोइक एसिड। अब इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे मैं ये अमिताभ बच्चन का भाई है, और ये बोलता है मैं जहां खड़ा रहूंगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। मतलब हमेशा जो फर्स्ट नंबर आएगा वो कौन से ग्रुप को आएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप को आएगा। हमेशा फर्स्ट नंबर कौन से ग्रुप को आएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप को आएगा। और इसीलिए अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट नंबर आएगा तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कौन लगा है? CH3, जिसको हम क्या कहते हैं? मिथिल। और क्या पोजीशन है उसकी? 2। और चेन में कितने कार्बन है? 3। तो फिर इसका पूरा नाम हो गया 2-मिथिल, 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया इसका कौन सा नेम? आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम अगर हम इसका लिखना चाहे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेकंड नंबर कार्बन 1-मिथिल ग्रुप, तो आइसो, और कार्बन कितने हैं? 4 तो ब्यूटेरिक, तो फिर का दूसरा कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड।
दिस इज इट्स कॉमन नेम, आइसोब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसा नाम लिखते वैसा ही नाम लिखा जाता है अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH और इसको कहते हैं फॉर्मिल ग्रुप। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर का आईसी एसिड निकाल के क्या लगाना पड़ता है, अल्डिहाइड। तो फिर एक कार्बन वाले का नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, दो कार्बन वाले का एसिटल्डिहाइड। और कॉमन नेम गिनते समय आपको चेन के कार्बन भी गिनना है और चेन के बाहर के कार्बन भी गिनना है। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर बैच को भी अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है, तो बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक 200 पेज के भी बुक नहीं लगेगा, इसमें कवर अप कर लेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उस पेज को कर लेना, नीट बहुत निकल जाएंगी, आपकी सीटी तो बहुत ही इजीली निकल जाएंगी और आपका बोर्ड भी बहुत इजीली निकल जाएगा। जेई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या जेई में भी उसी के बेस पे आएगा, कॉन्सेप्ट उसी से आएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी ज्यादा होगी बस। इधर ए और बी पूछेंगे तो उधर ABCD जी पूछ देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये फर्क रहेगा, लेकिन रिएजेंट यही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 20 दिन की क्लास है। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम कवर अप हो जाएंगी। तो आपको उसके लिए रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, बस इतनी वो करनी है। ठीक है, हाँ, ग्रुप और काकुंदर। ठीक है, तो 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, अब ये है हमारा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अल्डिहाइड है, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे IUPAC नेम हमने इसके दिए हैं। अब इसका IUPAC नेम इसी के जैसा लिखना है। इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन है, अल, और इसीलिए इसका IUPAC नेम ये पॉस नॉस तो रहता ही है यहाँ पे, पॉस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन जो एंड में है वो कौन है, नॉप, नेम ऑफ पेरेंट, अल्केन, और अल्केन में का क्या निकालना है, ई, और वहां लगाना है अल। ठीक है, अभी तक आपने साल भर पढ़ाई की नहीं की आपको पता। ठीक है, अगर नहीं भी की होंगी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको घर को जाके 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितने बार लिख सको लिखो, सो दैट वो रिकॉल होना चाहिए। प्रोसेस है ये, अंदर लेना और इससे बाहर निकलना चाहिए बस। बराबर, पहले क्या करना है, ये जो भी लिखा है ये पूरा, बस कोई भी कंपाउंड ले लेना, COH, पहले अपने आप को पूछना COH दिखा तो बता कौन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ बता, फिर उसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, 2 है तो एसिडिक, 3 है। ऐसा नहीं रिकॉल हुआ देखना, फिर एक बार बिना देख के लिखना और फिर खुद से रिकॉल करना। सिलेबस कंप्लीट करने से रिमार्क्स नहीं आते, ध्यान में रखो। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, उसके लिए आपको लेके बैठना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बैच का रिजल्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बच्चों ने एंड तक कोऑपरेट किया। कोऑपरेट किया मतलब खुद की मदद खुद की। ठीक है, टीचर्स लोगों को साथ में लेके चले। ठीक है, मतलब बोलने की बात कि एंड तक जुड़े रहे। मैंने बात बहुत बोली है। अब जो लोग घर पे रह रहे तो कुछ 1% लोग ऐसे होंगे कि घर पे रह के पढ़ाई कर रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, घर पे है, पढ़ाई के लिए रुके हैं, मेहमान आ गए, ठीक है, अब लग गए उनके इसमें। यहाँ पे कैसा है, पुशअप मिलता है, ये मिलता रोज का कि यार ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये टेस्ट देनी है। नहीं मिलेंगे आउट ऑफ टेस्ट में, लेकिन यार कुछ तो पढ़ के आएंगे टेस्ट के नाम पे। ठीक है, घर पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, अभी पढ़ाई वाली दिन नहीं है, पढ़ाई करके वो रिकॉल करके देखना है। अगर वो रिकॉल हो रहा है तो आपकी पढ़ाई हो रही है, अदरवाइज आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आप 14 घंटे बैठ लो, एक भी नहीं याद आएगा आपको 14 घंटे बैठ के। ठीक है, तो ये भी अभी रिवीजन हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट की रिवीजन हो रही है। कैसा है रिवीजन का पैटर्न, क्या है रिवीजन का फायदा कब होगा, रिवीजन का फायदा तब होगा जब ये जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, ये जो शॉर्टकट फॉर्मेट बना के दे रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, ओरली लर्न। ठीक है, उसके लिए आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार कितने भी बार लिखो, तब तक रखना है या लर्न करना है जब तक वो लर्न नहीं होता।
तभी आपको रिवीजन का फायदा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड 3 है, तो प्रोपियोनल्डिहाइड नहीं, यहाँ का ऐसे एसिड निकाल के क्या लगा देना है, अल्डिहाइड। अब ये हो गया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद हो गया नेम ऑफ, उसके बाद हो गया नेम ऑफ पेरेंट अल्केनल, नेम ऑफ पेरेंट अल्केनल, और यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम लिखा है इसका, 2-मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये तो कितना हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं। अब अपना सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आप मुझे बताएंगे इसका नाम, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। ठीक है, सिर्फ एन का आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगाना है, एन का आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगाना है। ठीक है, 3-मिथिल, तो आईयूपीएसी तो है, तो अल्केनस लिया था। हाँ, हाउ मेनी दीज, 3-मिथिल पेंटानोइक एसिड, aldehyde, aldehyde, 3-मिथिल पेंटानल। हाउ मेनी 3-मिथिल पेंटानल, वेरी गुड। ठीक है, तो चला छान। ठीक है, सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर जाएंगी। ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ते घोडे थे बाकी जायले सांगा, ते आणा त्याले घरी जाऊन खरंच अभ्यास करत असेल, तू तरी सांग बरं, सांग ना, होते का, तू इमानदारी सांग, नाही होत ना, अरे इथे इंत काही तर होईल का, अजून संध्याकाळी पण बसा, मागच्या वेळेचे पूर्ण 11 वाजेपर्यंत बसले नाही, काही तर त्याने कोणाला बीट्स मध्ये सीएस भेटलं, कोणाला चांगल्या, कोणाला सीओपी मध्ये ऍडमिशन मिळाली, कोणाला व्हीजीटीआय मध्ये मिळाली, म्हणजे बसले असे संध्याकाळपर्यंत बसले, रात्री बसले पाठांतर। कारण असं तुम्ही इमानदारी सांगा, घेता का स्वतःचं पाठांतर, इमानदारी सांगतात नाही, स्वतःचं पाठांतर घेतो का आपण, नाही घेत। आणि पाठांतर झाल्याशिवाय जे खूप चांगले करणार आहे ते तर देते यार पाठांतर, आता काय सांगू आता का, जे मॅच मध्ये हे जे स्कोर काही जण, त्यांच्यातले काही जण पाठांतर देतात। ठीक आहे, पाठांतर देतात, मग पाठांतर मागच्या मॅच मध्ये जवळपास 7-8 जण होते ज्यांनी काय दिलं, लर्न दिलं। त्याच्यातला एक तो वेदांत पवार होता। ठीक आहे, तो कोणत्या एंडिंगने 2 महिन्यासाठी आला। ठीक आहे, लर्न द्यायचा, हे करायचा, रात्रीचा बसायचा। ठीक आहे, त्याचा स्कोर चांगला आला। त्याच्यानंतर ती टाळीला थांबायची। ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे थांबून, फक्त थांबणाऱ्यांचा स्कोर नाहीये, थांबून इमानदारीने अभ्यास करून आणि इमानदारीने लर्न देणाऱ्यांचा स्कोर येतो। मी गेल्यापर्यंत काही कोणाचाच अभ्यास घरी होत नाही, खूप जणांचा होतो इथे, पण खूप जणांचा होत नाही, जे नॉर्मल आहे। तो लोक आम्हाला म्हणतात तुम्ही फक्त हुशार मुलांकडे लक्ष देता, हुशार मुलांकडे लक्ष द्यायचं असतं तर हे रिव्हिजन घेतलीच नसती, बरोबर, आणि ते रात्रीची रिव्हिजन, प्रॅक्टिस, पाठांतर ते घेतलंच नसतं। ते कोणासाठी घेऊन राहिलो, ज्यांचा अभ्यास होत नाही। बघा, आम्हाला ब्लेम करून तुमचं काही भलं होणार नाही, तुम्हाला सांगतो, त्याच्यात माझा लॉस आहे, तुमचा लॉस आहे, बरोबर, माझा लॉस आहे, तुमचा लॉस आहे, तुमच्या पॅरेंट्सचा लॉस आहे आणि तुमच्या पैशाचा लॉस आहे, बरोबर। तुम्ही जर मिळून फॉलो करा, सर म्हणून राहिले, असं म्हणून राहिले, तर असं करून पाहू, तसं करून पाहू, तर त्या याने तुमचा काय होईल, बेनिफिट होईल, तुमचा बेनिफिट होईल। आम्ही मेहनत घेतो, शेवटपर्यंत मेहनत घेतो, फक्त कंडिशन आहे तुम्ही मेहनत करत राहा। ठीक आहे, आणि ऑलरेडी तुम्ही येऊन राहिले बॅचला, म्हणून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगतो। फक्त बॅच करून रिझल्ट येणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा, कळलं, बॅच करून रिझल्ट येणार नाही। हे जे काही शॉर्टकट शिकून राहिलो हे पूर्ण तुम्हाला काय झालं पाहिजे, ओरली लर्न, सीओ दिसला तर तुम्हाला त्याचं काय लिहिलं आलं पाहिजे, नाव, बरोबर। सीओ अशी डबल बॉन्ड यायचं ना, आपण जर अल्कालिक ऍसिड दिलं तर विषय कम्प्लीट, झिरोच भेटणार, मायनस पण भेटणार, किती भेटणार, मायनस। आपण म्हणून काय इझी पेपर आला होता आणि हा तो चुकवला, हे होते, मी कोणाला ब्लेम नाही करत, तुम्ही माझे दुश्मन नाही। ठीक आहे, तुमच्यासाठी म्हणून मी एक्स्ट्रा बॅच चालू राहिलो, रिव्हिजन बॅच चालू राहिलो, तुम्ही सांगितलं काल तर तुम्ही टेस्ट सिरीज सांगितल्या, त्या तुम्ही म्हणे असं नाही असं करा, तर ते चेंज केली, मी तुमच्यासाठी, मला काय करायचं आहे, तुमचं तुम्ही ग्रेट झाले म्हणजे झालं, तेच आता हे का
तर हे जे काय लिहून देऊन राहिलो, शॉर्टकट बनवून देऊन राहिलो, कंडिशन आहे हे ओरली लर्न पाहिजे. हे ज्याच्या ओरली लर्न राहील त्याचंच खूप चांगले मार्क्स येईल. ठीक आहे. आणि खूप इझी आहे. मला सांगा ना, तुमचे किती बुक भरले असं आता? खूप सारे बुक भरले. हा, मग 200 पेजच्या बुक मध्ये ऑर्गॅनिक उतरून देऊन राहिलो. ठीक आहे. किती पेजच्या? 200. बरोबर. इनऑर्गॅनिकचे 50. म्हणजे तुमचं पूर्ण केमिस्ट्री 150 पेज मध्ये बसून जाते. 150 पेज मध्ये. ठीक आहे. 150 पेज मध्ये पूर्ण केमिस्ट्री. फक्त कंडिशन आहे ते 150 पेज ओरली लर्न पाहिजे. कसे पाहिजे ते? ओरली लर्न. एक एक पेज ओरली लर्न पाहिजे. आणि ते इझिली होऊन जाते 2-3 महिन्यात. इझिली. म्हणजे असं नाही का खूप काय करायला लागते, फक्त मन जागेवर ठेवा लागते. त्याच्यासाठी ते योग निद्रा करा. ते डॉक्टर लोक करते. काल तो आलता ना, कोण? सुमित. तो स्वतः रोज अर्धा घंटा ते योग निद्रा करते. कारण सगळं काम कशाचं आहे आपलं? अरे कशाचं आहे? डोक्याचं. बरोबर. डोकं जर आपण जर डायव्हर्ट होत राहिलं तर मग काही होणार नाही. चला समोरचं बघू. तो हे 1 2 3 4 5 कोणत्या पोझिशनला आहे? 3. म्हणून काय नाव ठेवलं मग याचं? 3 मिथिल. 3 मिथिल. चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 5. 5 कार्बन वाला अल्केन. पेंटेन. पेंटेन आणि इथे लागला अल. मग त्याचं नाव ठेवलं 3 मिथिल पेंटॅनल. काय नाव ठेवलं? 3 मिथिल पेंटॅनल. कळलं? सो इट्स नेम इज अ 3 मिथिल पेंटॅनल. नेक्स्ट हा झाला आता अल्डिहाइड. आता हे दोघांचं सेम. ह्या दोघांचं सेम नाही, अजून याचा तिसरा भाऊ आहे अमाइड. कोण आहे? अमाइड. कीटोन भाऊ आहे पण नाव लिहिण्याचा भाऊ अमाइड आहे. म्हणजे या तिघांचं सारखंच आहे. बरोबर. तिघांचं एकच म्हणा. तिघे अमिताभ बच्चनचे भाऊ आहे. तिघे का म्हणते? जहां से हम शुरू होंगे नहीं, जहां पे हम खड़े रहेंगे वहां से नंबरिंग शुरू होगी. ठीक है. किती अमिताभ बच्चनचे भाऊ किती आहे? 3. कोण कोण? कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्डिहाइड, अमाइड. बरोबर. हे तिघ आहे. ठीक आहे. लक्षात ठेवायचे. हा म्हणजे असतात ना वेगवेगळे भाऊ. हा सगळा भाऊ, हा मावस भाऊ, हा चुलत भाऊ. हा तशासारखं हे भाऊ आहे अमिताभ बच्चनचे. ठीक आहे. हा घ्या सांगा. फंक्शनल ग्रुप कोण असतो? C डबल बॉन्ड O NH2. आणि याचं नाव आहे अमिडो. काय नाव आहे याचं? अमिडो. ठीक आहे. अमिडो याचं नाव आहे. आणि याचं कॉमन नेम लिहितात कार्बोक्सिलिक ऍसिड जो आहे ना, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला आयसी ऍसिड काढून तिथे लावतात अमाइड. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला आयसी ऍसिड काढून तिथे काय लावतात? अमाइड. लक्षात ठेवा. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला आयसी ऍसिड काढून तिथे अमाइड लावतात. ठीक आहे. आता याचं नाव कसं लिहायचं? पहिले लिहायचं फॉस, नंतर लिहायचं नॉस आणि नंतर लिहायचं नॉप. नेम ऑफ पॅरेंट. त्याच्यानंतर काय आहे? अल्केन लिहायचा. काय लिहायचा? अल्केन. आणि अल्केन मधला काढायचा ई आणि तिथे लावायचा अमाइड. आणि पूर्ण नाव ठेवलं अल्कॅनामाइड. काय नाव ठेवलं? अल्कॅनामाइड. कळलं? वन्स मोर. पूर्ण नाव काय ठेवलं? अल्कॅनामाइड. समझना? तो इस तरह से हमने उसका पूरा नाम रखा. क्या नाम रखा? अल्कैनामाइड. क्लियर है? सो इट्स नेम इज अल्कैनामाइड. तो नॉप, नेम ऑफ पेरेंट, ये हो गया अल्कैनामाइड. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ पेरेंट अल्कैनामाइड. क्लियर है? अब इसके आगे चलेंगे हम. ये हो गया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ पेरेंट अल्कैनामाइड. चला आता हे झालं त्याचं नाव. आता आपण त्याचं लिहू एक सुंदरसं नाव. ठीक आहे. आता तुम्ही मला सांगा याचं नाव. कोण सांगेल? नवीन ट्राय करा कोणीतरी. ठीक आहे. जिथे काय होतं, जिथे ऍसिड लिहित होतो आपण तिथे पहिले सेकंड सी डबल बॉन्ड ओ एच असला तर काय लिहिला? अल्डिहाइड. आणि सी डबल बॉन्ड ओ NH2 असला तर काय लिहायचा? अमाइड. ठीक आहे. सांगा आता याचं नाव कसं लिहायचं. कोण सांगेल? यार एवढे इझी आहे. सांगून द्या. 2 इथिल ब्युटॅनामाइड. हाऊ मेनी दिस? 2 इथिल ब्युटॅनामाइड. कळलं? तुम्ही सांगत जा रे. चुकलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. आपण ना हे इट्स लाईक अ वर्कशॉप. यू नो द वर्कशॉप. ठीक आहे. कशाचं शॉप? काम करायचं शॉप. ठीक आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला फक्त शिकायचं नाही आहे, शिकून चेक करायचं आहे का आपल्याला येते का. चुकलं तरी चालेल, कधी
दुनिया काय म्हणेल याचा कधीच विचार करायचा नाही. आपण काही केलं, आन्सर नाही दिलं तरी म्हणेल आणि दिलं तरी म्हणेल, बरोबर असलं तरी जेलसी करेल आणि चुकलं तरी राख हसन, काही ना काही करणच, त्याच्यापेक्षा विचारच नाही करायचा. ठीक आहे, सांगायचं आन्सर. तो काय नाव आहे याचं? 1 2 हे 3 आणि हे 4. 2 इथिल. सेकंड पोझिशन वर कोण लागला? इथिल. म्हणून काय नाव झालं याचं सांगा? 2 इथिल. किती कार्बन आहे? 4. 4 कार्बन आहे म्हणून ब्युटॅनामाइड. 2 इथिल ब्युटॅनामाइड. व्हाट इज इट्स नेम? 2 इथिल ब्युटॅनामाइड. क्लियर है? सो ध्यान रखेंगे. व्हाट इज इट्स नेम? 2 इथिल ब्युटॅनामाइड. चालू समोर. सो हे झाले बेटा अमाइड. आता अमाइड नंतर आपण आता समोर चालूया. अमाइड. आता हे तिघ जण सारखंच आहे सगळ्यांचं. आता यांचे भाऊ कीटोन. पहिले कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा भाऊ इस्टर, अल्डिहाइडचा भाऊ कीटोन. ठीक आहे, तो पहिले कीटोन घेऊन घेऊ. कीटोनचा फंक्शनल ग्रुप असतो C डबल बॉन्ड O. त्याला म्हणतो आपण कीटो. काय म्हणतो त्याला? कीटो. ठीक आहे, याचा फंक्शनल ग्रुप आहे कीटो. आणि याचं जे कॉमन नेम लिहितात ते दोन टाइपचे असतात. एक असतात सिंपल आणि एक असतात मिक्स. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ कीटोन? 2 टाइप्स. सिंपलला रिप्रेझेंट करतो RC डबल बॉन्ड OR आणि मिक्सला रिप्रेझेंट करतो RC डबल बॉन्ड OR डॅश. सिंपलचं नाव लिहिलं जातं डाय अल्किल कीटोन. सिंपलचं नाव काय लिहिलं जातं? डाय अल्किल कीटोन. आणि मिक्सचं नाव काय लिहिलं जातं? अल्किल अल्किल कीटोन. अल्किल अल्किल कीटोन. लक्षात ठेवा. वन्स मोर. सिंपलचं नाव काय? डाय अल्किल कीटोन. आणि मिक्सचं नाव काय? अल्किल अल्किल कीटोन. ठीक आहे, सिंपलचं नाव आहे डाय अल्किल कीटोन आणि मिक्सचं नाव आहे अल्किल अल्किल कीटोन. ठीक आहे, आता हे झालं अल्डिहाइड, अमाइड, कीटोन. आता याच्यानंतर आपण इथे बघणार त्यांचं IUPAC नेम कसं लिहायचं. हाऊ टू राईट देअर विच नेम? IUPAC नेम. याच्यात पहिले पोझिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, दॅट इज व्हॉट? नॉस. त्याच्यानंतर नेम ऑफ पॅरेंट आणि शेवटी काय लिहायचा? अल्केन. नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. तो अल्केन असतो नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन लिहायचा पूर्ण, अल्क नाही लिहायचा. का लिहायचा? अल्केन. आणि अल्केन मधला काय काढायचा? ई. आणि ई काढल्यानंतर मग तिथे काय लावायची? पोझिशन ऑफ C डबल बॉन्ड O. आणि एंड मध्ये काय लावायचा? 1. आणि मग त्याचं पूर्ण नाव झालं पोझिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. त्याच्यानंतर पोझिशन ऑफ C डबल बॉन्ड O आणि एंड मध्ये काय लावायचा? 1. अशा प्रकारे आपण त्याचं काय लिहायचं? पोझिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. त्याच्यानंतर पोझिशन ऑफ C डबल बॉन्ड O आणि एंड मध्ये लावायचा 1. तो आता आपण या कंपाऊंडचं नाव कसं लिहायचं? हा आहे CH3 C डबल बॉन्ड O C. इकडे लावला CH3 आणि इकडे लावला CH3. आता सर्वात पहिला रूल, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप कोण आहे इथे? C डबल बॉन्ड O. म्हणून नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप. कौन से एंड से शुरू करूं? ए की बी? ए, क्योंकि इसको सेकंड आएगा. इधर से कौन सा आएगा? थर्ड. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. सो सेकंड पोजीशन पे कौन लगा है? C डबल बॉन्ड O. तो अभी चेन में कितने कार्बन है? 4. फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? 3. तो पूरा नाम क्या लिखेंगे? 3 मिथिल. 3 मिथिल. चेन में कितने कार्बन है? 4. 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन. C डबल बॉन्ड O की पोजीशन 2. एंड में लगाया 1. पूरा नाम रखा 3 मिथिल ब्यूटेन 2,1. क्या नाम रखा? 3 मिथिल ब्यूटेन 2,1. क्लियर है? सो इन दिस वे यू गेट इट्स नेम, दैट इज द 3 मिथिल ब्यूटेन 2,1. समजलं? करायचं समोर. तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स विच नेम? IUPAC नेम. चला आता नेक्स्ट आहे कार्बोक्सिलिकचा भाऊ कोण? इस्टर. कौन है वो? इस्टर. इस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O OR डैश. C डबल बॉन्ड O OR डैश इज कॉल्ड इस्टर. ठीक है, ध्यान रखेंगे.
C डबल बॉन्ड OR इज कॉल्ड ईस्टर। इसको ईस्टर ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम लिखते हैं अल्किल कार्बोक्सिलेट। हाउ वी राइट इट्स कॉमन नेम? अल्किल कार्बोक्सिलेट। कीप इन योर माइंड इट्स कॉमन नेम इज रिटन एज अल्किल कार्बोक्सिलेट and as its common name is written as alkyl carboxylate, अब क्या लिखेंगे उसका IUPAC name। तो listen here how to write its which name? IUPAC name। तो common name is alkyl carboxylate and how to write the IUPAC name? सबसे पहले क्या लिखेंगे? POS। POS stands for position of substituent। उसके बाद NOS। NOS stands for name of substituent। ठीक है, अभी इधर ध्यान रखो। सबसे पहले लिखते हैं इससे अल्किल ग्रुप। क्या का नाम लिखते हैं? अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। सबसे पहले लिखते हैं अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। ये लिखते हैं अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? इसके बाद फिर लिखते हैं पॉस, बाद में लिखते हैं नॉस, और फिर बाद में लिखते हैं नॉप, और उसके बाद लिखते हैं अल्केन, और फिर अल्केन में क्या निकालते हैं? ई, और फिर उसको लगाते हैं O8। क्या लगाते हैं? O8। ध्यान में रखना कीटोन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? 1। ठीक है, अल्डिहाइड का लिखा था ना हमने। अमाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है अमाइड। ठीक है, इसका अल्डिहाइड का क्या होता है? अल। कीटोन का 1, ईस्टर का होता है O8। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके जो एंड से पता चल जाता है कि ये कौन है। ठीक है, सो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों O8। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है 1। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है O8। ठीक है, अब ये है अमाइड। अमाइड है, ये ईस्टर है, वो कीटोन है। अब ये है अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। पहला है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केनोएट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केनोएट। अभी देखो कैसे नाम लिखेंगे अभी इसका। ठीक है, ये बहुत इजी सा मैं ले रहा हूं अभी। ठीक है, अभी ये ऑक्सीजन है और इसको यहाँ पे इथिल ग्रुप लगा है, तो हमें पहले क्या लिखना है? अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन का नाम लिखना है। नेम ऑफ अल्किल ग्रुप यहाँ पे लिख लेंगे, नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। चलो बताओ, ऑक्सीजन को अटैच्ड वाले अल्किल ग्रुप का नाम क्या है? इथिल, है ना? क्या नाम है इसका? इथिल। तो पहले इसका नाम लिख दिया। क्या नाम हो गया इसका? इथिल हो गया। उसके बाद फिर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर नंबरिंग यही से शुरू करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बराबर। जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। कौन नहीं है चेन में? इथिल, सॉरी ये CH3 ये चेन में नहीं है। कौन सी पोजीशन पे आई है? सेकंड। तो इसीलिए पहले लिखी उसकी पोजीशन 2। नाम क्या है उसका? मिथिल। तो फिर क्या हो गया? इथिल 2 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। प्रोपेन का क्या निकाला? ई, और फिर उसके इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? O8। तो फिर उसका पूरा नाम क्या हो गया? इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, वंस मोर क्या नाम हो गया? इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोएट। क्लियर है? सो इट्स नेम इज इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोएट। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स व्हिच नेम? IUPAC नेम। ठीक है, सो इट्स नेम इज इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोएट। नाउ अभी ईस्टर हो गया। आज के 6 और कल के भी 4 ही हो गए थे। कल 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो अभी हम लिस्ट कर लेते हैं। चलो देखो लिस्ट कैसे करेंगे। इतनी सी लिस्ट होंगी। क्या ये? अल्केन। ये क्या है? अल्कीन। ये क्या है? अल्काइन। ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? अल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? अमाइड। ये क्या है? ईस्टर। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हो गए 10। ठीक है, अब देखो, अब रिवीजन देखो कैसी करनी है। हाँ, इसका नाम पॉस नॉस अल्कीन। इसका नाम पॉस नॉस
दैट इज नॉप ऑफ व्हाट, नेम ऑफ पेरेंट अल, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और एंड में इन, फिर पॉस नॉस नॉप, नॉप मतलब नेम ऑफ पेरेंट अल, फिर पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और वाइफ, ठीक है। हाँ, फिर पॉस नॉस नॉप, अल्केन, अल्केन का निकाला ई, फिर पोजीशन ऑफ ओएच और एंड में ऑल, एंड में ऑल। हाँ, फिर अल्कोक्सी अल्केन, छोटा रस, छोटा अल्कोक्सी, बड़ा अल्केन, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ क्या, पॉस नॉस नॉप, फिर अल्केन, अल्केन का निकाला ई, लगाया OIC एसिड, पूरा नाम अल्कैनोइक एसिड, कौन सा एसिड, अल्कैनोइक एसिड, ठीक है। दिख रहा है इसे, कहा जाना सर, अल्कैनोइक एसिड, आर यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फिर इसका पॉस नॉस नॉप, फिर अल्कैनल, क्या हो गया, अल्कैनल। हाँ, फिर इसका कीटोन पॉस नॉस नॉप, फिर अल्केन, क्या लिखना, अल्केन, अल्केन का निकालना ई, फिर पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, एंड में वन, एंड में वन, ठीक है। फिर पॉस नॉस नॉप, फिर अल्केन का निकाला ई, लगाया अमाइड, तो नाम हो गया अल्कैनामाइड। फिर इसका पहले किसका नाम, ऑक्सीजन को लगे हुए अल्किल का नाम, क्या लिखा, अल्किल। फिर इसको पकड़ के क्या गिनना, कार्बन, और उसमें भी सब्स्टिट्यूट होगा तो देखना, और कैसे नाम लिखेंगे, पॉस नॉस नॉप, अल्केन में का निकाला ई, लगाया ओएट, तो नाम हो गया अल्किल अल्कैन। ऐसे रिवीजन करना है, ये आदत आपको डालनी है, ठीक है, ये आदत डालनी है, ऐसे लिख के रिवीजन। देखो क्या है ये, 10 कंपाउंड, कितने कंपाउंड, 10 कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ प्योरली वोलेटाइल सब्जेक्ट, ये बात समझ लो अभी, ऑर्गेनो केमिस्ट्री इज अ प्योरली वोलेटाइल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक कहावत जनरली कही जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह को सफा, या दिन में पड़ी रात में सफा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, ठीक है। अब उसको सफा नहीं होने देना है, उसको बेवफा नहीं होने देना है, तो उसके बारे में ही सोचना पड़ेगा, उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसका साथ छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हो गई, फिर से देखना, ठीक है, अभी हो गई, अभी हो गई, अभी हो गई, तो छोड़ना नहीं, फिर से, ठीक है। तो पहले कितना टाइम लगा, 2 घंटा, रिवाइज कितने में हुई, 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट, सेकंड रिवीजन मारेंगे ना 1 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। देखो, पॉस नॉस अल्केन, पॉस नॉस अल, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ई, पॉस नॉस अल, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ई, पॉस नॉस अल्केन, पोजीशन ऑफ OH ऑल, पॉस अल्कोक्सी अल्केन, पॉस नॉस अल्केन OIC एसिड, पॉस नॉस अल्कैनल, व्हाट पॉस नॉस अल्केन, ई निकाल के पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड O1, ठीक है। फिर पॉस नॉस अल्कैनामाइड, फिर इधर अल्किल, फिर पॉस नॉस अल्कैनोइड, 1 मिनट में हो जाएगी, है ना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटे में रिवाइज हो जाएंगी, कितने घंटे में, 1 घंटे में। एक किस्त नहीं होगी, स्टेप वाइज प्रोसेस है। खाना खाने को अपन डायरेक्ट लग गए थे क्या, ज्यादा पर को 2 महीने से गए जो बाबू पूरी, ऐसा है क्या, नहीं, रोटी खाने को 4 साल लगे होंगे, ठीक है। आजकल के तो वो भी नहीं खाते, मोबाइल दिखा दिखा के खिलाना पड़ता है उनको, ठीक है क्या। तो
क्या करते अभी, मजबूरी है, देखो इधर, ठीक है। तो व्हाट पॉस नॉस, डू यू अंडरस्टैंड? तो चालू समझ। हाँ, तो ये अभी अपने 10 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये मेन है, ये मेन है, ध्यान में रखेंगे। अभी अभी आगे चलते हैं। अमाइन, अमाइन में पहला लेते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम लिखा जाता है अल्किल अमाइन। प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम लिखा जाता है अल्किल अमाइन, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं सेकेंडरी अमाइन। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है मिक्स। अगर सिंपल है तो उसका नाम लिखा जाता है डाई अल्किल अमाइन, और मिक्स है तो उसका नाम लिखा जाता है अल्किल अल्किल अमाइन, अल्किल अल्किल अमाइन, ठीक है। तो ये है सिंपल और ये है मिक्स्ड। सिंपल का नाम लिखा जाता है डाई अल्किल अमाइन और मिक्स का नाम लिखा जाता है अल्किल अल्किल अमाइन, ठीक है। वंस मोर, सिंपल का नाम कैसे लिखते हैं? डाई अल्किल अमाइन, और मिक्स का नाम कैसे लिखते हैं? अल्किल अल्किल अमाइन। तो ये हो गया बच्चों सिंपल और मिक्स। नाउ आफ्टर हैविंग दिस सिंपल एंड मिक्स, सिंपल का नाम क्या होता है? डाई अल्किल अमाइन, और मिक्स का नाम क्या होगा? अल्किल अल्किल अमाइन, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों अमाइन, एंड इट्स नेम इज अ व्हिच अमाइन? अल्किल अमाइन, और वी कैन से इट इज द अल्केनामाइन, ठीक है। तो अल्किल कार्बोक्सिलेट क्या है बच्चों? ये अल्किल कार्बोक्सिलेट। अब इसका कॉमन नेम हमने लिख दिया का, उसमें लिख दिया। चलो दोनों को एक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इट इज व्हाट फंक्शनल ग्रुप, वो है फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने का रह गया। इसका है अमीनो। म्हणायचं क्या? अमीनो, क्या बनायचं? अमीनो। और इसका है इमाइन, इमिनो, इमिनो, ठीक है। तो सॉरी, तो अमिनो हा इमिनो, ठीक है। बाकी आता त्याचं कोणचं नेम? IUPAC नेम। उसका नाम पहले पॉस, बाद में नॉस, फिर नॉप, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। अल्केन मधला काढला ई, त्याच्यात लावायची पोझिशन ऑफ NH2, पोझिशन ऑफ NH2, आणि एंड मध्ये लावायचा अमाइन। म्हणून पॉस नॉस नॉप अल्केन मधला काढला ई, तिथे लावला पोझिशन ऑफ NH2 आणि एंड मध्ये लावला अमाइन। तो अशा प्रकारे पॉस नॉस नॉप अल्केन, पोझिशन ऑफ NH2 आणि शेवटी लावला अमाइन। असं लिहायचं त्याचं कॉमन नेम। आता एक सुंदरचं एक्झाम्पल आपण घेऊया आणि थोडस चांगलंच घेऊया आणि थोडासा दिमागही लावूया आणि आन्सर सांगूया। बुद्धिमान रेज योर हँड। सांगा। बस एवढ्यात भावेश, once more, how many this? हाँ, नाही, ह्या अमिताभ बच्चनचा भाऊ नाही, त्याला तिघच भाऊ आहे। कोण कोण?
कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्डिहाइड, अमाइन. कीटोन सुद्धा त्याचा भाऊ नाही. कीटोन अल्डिहाइडचा भाऊ आहे पण दुसरा आहे, फंक्शनल आहे. ठीक आहे. हे अमिताभ बच्चनची होती. आता ते अमिताभ बच्चनचे मग हे कोण असं की काही नाही बोलायचं. ठीक आहे, एवढंच ऐकायचं फक्त. ऑफिशियल. ठीक आहे, 1 2 3 4 5 आणि 6. ठीक आहे. मग चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 6. मग फोर्थ कार्बन वर किती मिथिल आहे? 2. मग काय नाव ठेवायचं? 4 डायमिथिल. 4 डायमिथिल. चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्सेन. आणि NH2 ची पोझिशन 2. 8 मध्ये लावला अमाइन. पूर्ण नाव ठेवलं 4 डायमिथिल हेक्सेन 2 अमाइन. ठीक आहे, हेक्सेन 2 अमाइन. चला समजलं. सो इट्स नेम इज अ 4 डायमिथिल हेक्सेन 2 अमाइन. येऊ दे, थोडीशी हवा लागू दे. ठीक आहे, 4 डायमिथिल हेक्सेन 2 अमाइन. आता हे दुसरं, याच्यात एक छोटू एक मोठू. जेव्हा नायट्रोजनला 2 अल्किल ग्रुप लागले असतात तेव्हा त्याचं नाव असतं देन इट इज अ सेकंडरी अमाइन. मग याच्यात सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कार्बनची पूर्ण नाही सिलेक्ट करायची, जी मोठी आहे ते सिलेक्ट करायची. कोण आहे मोठी? हे सॉरी, कोण आहे मोठी? हे इथिल. बरोबर. मग इकडे तर काही सबस्टिट्यूट नाही. घेऊन घेऊ काय एखादी? नाही घेतला तर प्रॉब्लेम येईल. घ्या, चांगलं मोठंच नाव घेतो. घ्या ना. हा, आता कोणची लॉंगेस्ट कार्बन चेंज झाली? हा, प्रोपिल. ही अशी. बरोबर. मग हा कोणत्या कार्बनला लागलाय? सेकंड. मग ह्याय लागलाय इकडे. हा कोणाला लागलाय? नायट्रोजन. म्हणून पहिले याला लिहायचा. का लिहायचा? एन मिथिल. मग एन मिथिल 2 मिथिल. मग चेन मध्ये 3 कार्बन आहे म्हणून प्रोपेन. प्रोपेन. बरोबर. आणि NH2 पण सेकंड पोझिशनला लागला म्हणून 2 अमाइन. मग त्याचं नाव झालं एन मिथिल 2 मिथिल प्रोपेन 2 अमाइन. समजलं. दिस इज व्हिच अमाइन? सेकंडरी अमाइन. आणि याचं कॉमन नेम जर लिहितो म्हटलं, हा मिथिल आणि हा टर्शरी ब्युटीन. ब्युटीनचा बी, मिथिलचा एम. पहिले लिहायचा बी. म्हणून याचं नाव ठेवलं टर्शरी ब्युटिल मिथिल अमाइन. टर्शरी ब्युटिल मिथिल अमाइन. उद्या आयसोमेरिझम घेऊ. हा, उद्या याची चिल्लर चालणार. 1-2 जण राहिले ते घेतो. नॉमेनक्लेचर बिलकुल कन्फर्म आलं पाहिजे. उद्या रिव्हिजन घेईन नॉमेनक्लेचरची. ठीक आहे. आणि उद्या याचं हे शिकवीन का, ते कोडवर्ड आपलं ते लर्नच आहे तुमचं. त्याच्यावरचे मल्टी फंक्शनल वाले 2-4 एक्झाम्पल घेईन. ठीक आहे, कळलं.